और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामानुज इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही आपको और तस्वीरें भी दिखाएंगे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से किस तरह की तैयारियां की गई है। अनुज और रसिया भी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनका भी रुख करेंगे। रामानुज का पहले रुख कर लेते हैं। रामानुज, आप जरा देहरादून से तस्वीरें दिखाइए, किस तरह की वहां पर तैयारियां की गई है। आकांक्षा, दशहरे के मौके पर राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में किस तरह का उल्लास का वातावरण है वो दिखाएंगे। सबसे पहले जो तस्वीरें हैं वो दिखा देते हैं कि रावण की जो अब पुतला लगा हुआ है वो 131 फीट का है और उसी के साथ में मेघनाथ और कुंभकर्ण के भी पुतले बने हुए हैं। बहुत ही आकर्षण का केंद्र है यहाँ पर, क्योंकि जो दूर दूर से भारी तादाद में इस दशहरे के मेले को देखने के लिए लोग पहुंचे हैं। उनकी भी तादाद दिखाता हूँ दर्शकों को। बहुत ही उल्लास का वातावरण है। एक तरफ सोने की लंका भी बनी हुई है, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। और भारी तादाद में जो यहाँ पर लोग आए हैं वो बहुत ही सिस्टमेटिकली तरीके से उनके बैठने का भी अरेंजमेंट किया गया। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मेयर विनोद साथ में सुनील। तो देखिए रामानुज, ये तस्वीरें देहरादून से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर तमाम तैयारियां पूरी की गई है और सुरक्षा को देखते हुए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये हर जगह से इसी तरह की तस्वीरें, असत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ और तमाम तैयारियों के साथ मनाया जा रहा है। ये जरा आप देखिए, अलग अलग जगहों पर इस तरह से स्लोगन भी लगाए गए हैं, ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। एक मैसेज देने की भी कोशिश, अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज इस पर्व के जरिए जाता है। लेकिन उस पर भी आप देखिए कि रावण का दहन की तैयारी तो हो रही है। ये 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली जो तस्वीर है ये देखिए, सीएम योगी की तस्वीर है। श्रीनाथ जी की पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी उनकी आरती उतारते हुए, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी के मंदिर की परिक्रमा करते हुए, वो तस्वीर आप देखिए। तीसरी तस्वीर विग्रहों का पूजन कर रहे हैं, वो भी आपको दिखा रहे हैं। मछलियों को जिमा रहे हैं, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और पारंपरिक संगीत, वाद्य यंत्र की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी यहां पर किया गया है। गोरक्षपीठ की ये 6 तस्वीरें हैं और साथ ही सीएम का गौ प्रेम जो हमेशा नजर आता है, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। हमेशा सीएम योगी का इसी तरह जो प्रेम है, गौ प्रेम की हम बात कर रहे हैं, वो इसी तरह नजर आता है। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। गोरक्षपीठ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी की दशहरे के मौके पर। और इस वक्त रामानुज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे, एक बार फिर से देहरादून से आपको आगे तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन अभी ये आप गोरखपुर की तस्वीर सीएम योगी की हम आपको दिखा रहे हैं, जब उन्होंने पूजा अर्चना की। श्रीनाथ जी की पूजा अर्चना की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और आप यहां पर आप जरा देखिए कि ये कलाकार पहुंचे हुए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। सीएम योगी का गौ प्रेम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, साथ ही मछलियों को जिमाते हुए वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और विग्रहों का पूजन करते हुए भी सीएम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो 6 तस्वीरें अपने आप में इस मौके पर महत्वपूर्ण है। ये देखिए, ये अब आपको तस्वीर हम लाइव गोरखपुर से दिखा रहे हैं। यात्रा यहां पर निकाली जा रही है, उसकी तस्वीर आप देख रहे थे। और अब एक बार फिर से 6 तस्वीरें, तमाम तैयारियां दशहरे को लेकर की गई है गोरखपुर के अंदर। और जब सीएम योगी मौजूद हैं, विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, का अभी किस तरह की तस्वीरें और क्या अपडेट जरा बताइए। देखिए आकांक्षा, मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ। ऐशबाग रामलीला कमेटी बड़ा आयोजन करती है और तुलसी रंगमंच रामोत्सव 2023 सबका स्वागत कर रहा है। सामने विशाल मंच है जहाँ पर अभी कुछ देर में रामलीला शुरू होगी। मुहूर्त के मुताबिक यहाँ पर 8 बजे के आसपास जो है वो रावण का पुतला जलाया जाएगा, दहन किया जाएगा। और इस बार ऐशबाग कमेटी में स्थितियां कुछ बदली हैं। आपको बाईं तरफ का नज़ारा दिखाएं, जो पुराना भवन है, पहले वहां रामलीला होती थी, लेकिन ये नया भवन दाईं तरफ बना है, जो यहाँ पर अब आज से यहाँ पर जो दशहरा है इस बार से यहाँ मनाया जा रहा है। और ये सामने
पुतला खड़ा है, सनातन धर्म के विरोध का दमन हो। जो सिंबल है वो ये बताने की कोशिश की जा रही है, जो सनातन धर्म को लेकर अभी हाल में विवाद हुए, टिप्पणियां की तमाम पॉलिटिकल लोगों ने, उसको लेकर अब की बार यहाँ पर यह है कि सनातन धर्म के विरोध का दमन हो। रावण का जो पुतला है वो सनातन धर्म के विरोध के करने वालों के दमन का प्रतीक पुतला है। पिछली बार आतंकवाद का विरोध किया गया था यहाँ पर, और इस बार जो सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं उनके प्रतीकात्मक ये पुतला जलाया जाएगा। 80 फुट ऊंचा ये रावण का पुतला है, 80 फुट की ऊंचाई है। और जो समिति के संयोजक हैं द्विवेदी जी, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जो थीम है अब की बार सनातन धर्म के विरोध की, ये थोड़ी सी पॉलिटिकल नहीं लगती है? नहीं, ये धार्मिक है, पॉलिटिकल है। क्योंकि पॉलिटिकल इसको लेकर बड़ा विवाद। नहीं, पॉलिटिकल लोग अपनी तुष्टीकरण की राजनीति में हमारे सनातन धर्म को क्यों लपेटा जा रहा है? हम लोग हमारे सनातन धर्मी तो सभी पार्टियों में हैं, तो ये जो भावनात्मक अत्याचार है ये बंद होना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों पर टिप्पणी करना, हमारे परंपराओं पर टिप्पणी करना, ये किसी को अधिकार नहीं दिया जाए। बोलने की धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन किसी को इस तरह से निंदा करके और प्रताड़ित करने, ये मानसिक प्रताड़ना है एक तरह की। अब की बार पूरा स्वरूप बदला हुआ लग रहा है ये ऐशबाग रामलीला कमेटी का। जी, अब की सरकारों ने रामलीलाओं पर ध्यान दिया है। रामलीलाएं संस्कार देने का मंच, संस्कारित मंच है, ये संस्कारशाला है। इसी के बदौलत हमारे यहाँ जो सामाजिक एक रूपता मिलती है वो ये रामलीला है। इस पर हर वर्ग के लोग आते हैं और रामलीला मंचन में हमारा सहयोग करते हैं, और हमारे यहाँ मिली जुली सभ्यता का जो ये संदेश है ये रामलीला के मंच देते हैं। और ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम का मंच है। समाज में मर्यादा स्थापित हो, समाज से अराजकता दूर हो, इस बुराई को भी हमने इसलिए लिखा है कि बुराई बहुत तेज़ी से इधर साल 2 साल से बढ़ रही है, और हम हर बार कुछ ना कुछ करते हैं। हमने गौ हत्या का रावण जलाया, आज गौ संरक्षण हो रहा है। हमने नारी उत्पीड़न का रावण जलाया, तो नारी उत्पीड़न के लिए तमाम हेल्पलाइन और पिंक बूथ और नारी संरक्षण बिल सब पर काम कर रही हैं सरकारें। तो हमने सरकार को केवल ये अवगत कराने का काम किया है कि ऐसा कानून बने कि जिस पे भय हो लोगों में कि अगर हम इस तरह की किसी भी धर्म को टिप्पणी करेंगे तो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। आज की रूपरेखा क्या है कार्यक्रम की? कितने बजे पुतला दहन? आज 6 बजे हमारे गेस्ट का समय है सबका आने का, उनका उद्बोधन लेंगे। उसके बाद रामलीला का मंचन होगा, मेघनाथ और रावण का वध जब मंच पर हो जाएगा। विवेक, आप बातचीत करते रहिए, मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूँ। इस वक्त कुछ और सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस वक्त अनुज हमारे साथ काशी से जुड़े हुए हैं, साथ ही इस वक्त राहुल भी अमेठी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको पहले वाराणसी लेकर चलते हैं। अनुज, आप जरा तस्वीरें दिखाइए, किस तरह की तैयारी वहां पर की गई है रावण दहन को लेकर? जी बिल्कुल, विजयादशमी को लेकर के बनारस में कई जगहों पर रावण दहन होगा, लेकिन जिस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं ये मलदैया चौराहा है, और मलदैया चौराहे पे आप देख सकते हैं 40 फुट का रावण है। इस 40 फुट के रावण को आज यहाँ पर दहन किया जाएगा। कुछ ही मिनटों बाद यहाँ पर इसका दहन होगा। रामलीला का मंचन होगा, जहाँ पर राम और लक्ष्मण और राम के सामने रावण होंगे, उस रामलीला का मंचन होगा, जिसके बाद से फिर इस रावण का दहन होगा। लेकिन अभी से ही जो पब्लिक की भीड़ है वो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि वो लगातार यहाँ पर खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं कि कब रावण दहन होगा। क्योंकि बनारस में तमाम जगहों पर अगर हम बात कर लें तो BLW में भी पूर्वांचल का सबसे बड़ा रावण है, वो 75 फीट का है, वो यहाँ पर दहन होगा। लेकिन हम जिस जगह पर खड़े वो 40 फीट का रावण है। तो लिहाजा नवरात्र के बाद विजयादशमी और आज का ही वो दिन है, तकरीबन अब आधे घंटे बाद इस रावण का दहन होगा। लेकिन आप जनता को देख सकते हैं, पब्लिक को देख सकते हैं, कितना उत्साह से लोग इंतजार कर रहे हैं, खड़े हैं। और अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ले तो सुरक्षा व्यवस्था को भी चार चौबंद रखा गया। सिविल डिफेंस के लोग हैं, पुलिस की टीमें हैं यहाँ पर कि किसी तरीके की चूक ना हो जाए, क्योंकि एक विशाल रावण है और विशाल रावण को जब दहन किया जाएगा तो जनता को वहाँ पे काफ़ी दूर रखा जाएगा। लेकिन कुछ लोग हैं भी हमारे साथ, उनसे पब्लिक से जानने की कोशिश करते हैं। कितने देर से इंतजार कर रही हैं आप लोग, और आज रावण दहन है, क्या मन में उत्सुकता है? आज रावण दहन है, कितना उत्सुकता है और क्या मन में? बहुत ज़्यादा उत्सुकता है इसका, तो हम लोग पूरे ईयर से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि आज दशहरा है और आज दो चीज़ है, विजयदशमी भी है, दशहरा भी है। और विजयदशमी में क्या था कि
9 दिन के फाइट के बाद, रामनवमी के बाद माता दुर्गा को विजय प्राप्त हुआ था। अगर बुराई पर अच्छाई की जीत की बात की जाए तो बुराई पे जैसे भ्रष्टाचार हो गया या अपराध हो गया या आतंकवाद हो गया, तमाम चीज़ों को लेकर के ये रावण है, ये रावण तैयार है जिसका अब दहन होगा महज कुछ मिनटों बाद। ठीक है अनुज, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। राहुल, एक जरा आप तस्वीरें दिखाइए, अगर वहां पर कुछ लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करिए जरा। बिल्कुल आकांक्षा, मैं अपने कैमरा से भी देशराज से कहूंगा कि इधर मंच की तस्वीर दिखाते हैं। तुलसी रंगमंच रामोत्सव 2023 बहुत विशाल और भव्य मंच है ये, और ऐशबाग रामलीला कमेटी जो इस लखनऊ शहर की, जहां सभ्यता और नफासत नज़ाकत का शहर कहा जाता है, वो सबसे पुरानी कमेटी है। और इसकी खास बात, जैसा भी पंडित आदित्य द्विवेदी जो सचिव हैं इस रामोत्सव के और समिति के, उन्होंने कहा कि ये गंगा जमुनी तहजीब, यहाँ सभी एक समान है। खास बात आपको बता दें कि ये जो रामलीला कमेटी का मैदान है उसके ठीक दूसरी तरफ, यानी सड़क के दूसरी तरफ वहां पर वहां पर ईदगाह है, और ईदगाह और ये रामलीला कमेटी के लिए जमीन हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक एक साथ दी गई थी। यहाँ पर जब कई साल पहले जब यहाँ नवाबियत होती थी, नवाबों का राज होता था, तब नवाब वाजिद अली शाह को वो जमीन दी गई थी। उन्होंने ही ये जमीन दी थी दोनों को, ईदगाह और रामलीला मैदान के लिए, दोनों जगह। यानी ये जो जगह है वो वाकई में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर 6 बजे से कार्यक्रम शुरू होना है, लेकिन बहुत सारे लोग आ चुके हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। आप यहाँ पर आए हैं, पूरी फैमिली है ये आपकी? जी सर। अच्छा, तो यहाँ पर जो उत्सव होता है वो कितना भव्य होता है, उसका रूप क्या होता है, कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है, और जो यहाँ का प्रोग्राम है बड़ा ही विशाल होता है। और लखनऊ के अंदर मतलब ये स्थान रामलीला मैदान काफ़ी प्राचीन है, काफ़ी माना हुआ है, और काफ़ी सदियों से इसका कल्चर है जो कि चलता आ रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। आप क्या बोलेंगी? पुतला दहन होगा, रावण जलेगा, अच्छा लगता है? हाँ। अच्छा, हाँ लगता है। अच्छा, आप देखने आई हैं, आपके बच्चे हैं, तो बार बार हर बार आती हैं? नहीं, हम फर्स्ट टाइम आए हैं। हाँ, हम जम्मू से हैं। अच्छा। हाँ, तो इधर आर्मी में है और हम फर्स्ट टाइम आए हैं। आर्मी के लोग हैं। और मैडम, आप यहाँ पर यहीं की हैं, लखनऊ की, हमेशा आती हैं?